हमारे दिल फलस्तीन के साथ है। अच्छा, ठीक है, कश्मीर के साथ है, फलस्तीन के साथ है। अच्छा, कश्मीर का आप जहाँ पे भी मैंने नोट किया फलस्तीन का बात आती है, वहाँ कश्मीर की ले आते हैं। कश्मीर और फलस्तीन का जो मसला है वो लहदा मसला नहीं है, मसला बिल्कुल अलग है। अच्छा, कश्मीर में इतना नहीं हो रहा, अच्छा, जितना फलस्तीन में हो रहा है। थोड़ी देर पहले यही खबर चल रही है मीडिया पे क्या कि अमेरिका यही कह रहा है कि हमने अगर इनके जो सिस्टम है ना, पेट्रोल सिस्टम है, तेल का सिस्टम है, इसके ऊपर अगर हमने सारी इकॉनमी चल रही है तो इसके ऊपर हमला कर दिया तो ईरान का जितना नुकसान होगा उसकी इतना सोच भी नहीं है। एक गैरतमंद ईरान मुल्क है जो इस बात पे डट के खड़ा हुआ है कि हम जैसे वो फलस्तीन हमारे बहन भाई है ना, हम बदला लेंगे। बाकी ये पाकिस्तान, तुर्की वगैरह जितने हैं ना, ये बेगैरत मुल्क है, ये सिर्फ बोल सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, नहीं, बात सीधी सी है। अच्छा, यहाँ पे और कुछ नहीं है, ये सब बातें कर सकते हैं। हम में ना जो है ये जो है ना ईमान वाला जज्बा नहीं है। अच्छा, कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत। ठीक है, पहले जो थे मुसलमान कम थे, अल्लाह ने फरमाया है कि आप ना कसरत पे ना जाएं, अपनी तादाद पे ना जाएं, अल्लाह के भरोसे पे जाएं। ठीक हो गया। हम में जो है अल्लाह पे भरोसा नहीं रहा, अल्लाह पे भरोसा नहीं रहा। अल्लाह पे भरोसा करे ना। अच्छा, ये सुपर पावर को ना देखें। नहीं, उनके पास टेक्नोलॉजी है ना। लेट्स सपोज आप ही हैं, आप जैसे बात कर रहे हैं, जज्बा है, अल्लाह पे भरोसा है, ठीक है, होना चाहिए, हम मुसलमान हैं। लेकिन सामने वाले के पास टेक्नोलॉजी, आपके मैं ऐसे ही जाके लड़ूंगा जी, मुझे जो है मेरे में जज्बा बहुत है, वो जज्बे पे सीधा फायर कर देगा। जी देखें, टेक्नोलॉजी हमारे पास भी है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कहाँ पे? वाहिद इस्लामी मुल्क है जो एटमी ताकत है। मेरी और आपकी अगर लड़ाई होती है, मेरे पास टेक्नोलॉजी है, वेपन है, ये सब चीजें, आप हाथ से लड़ रहे हैं, क्या मुकाबला कर पाएंगे मेरा? जी बिल्कुल कर पाएंगे, जब दिल में जज्बा होगा तो कर पाएंगे। नहीं, मेरे पास वेपन होगा, मैं वेपन से आपको जज्बा हमें पता है ना, हमने शहीद होना है। अच्छा, जब इतना दिल में जज्बा है कि शहीद होना है तो फिर डर किस चीज का? क्या अगले पास आइटम बम हो, क्लाशनकोव हो, हम नहीं डरने वाले। हम इतने बहादुर कौम है कि हम किसी चीज से नहीं डरने वाले। इंडिया के जो हैं वो इसराइल के साथ ताल्लुकात भी अच्छे हैं और फलस्तीन के साथ भी अच्छे हैं। अभी उन्होंने खुद कहा है ताल्लुकात हैं, अगर वो चाहे वो जंग रुकवा सकता है, लेकिन वो भी तो खुल के ना इसराइल की भाई हिमायत कर रहा है। नहीं, इधर थोड़ा सा मैं आपसे डिसएग्री करूंगा, क्योंकि जो खबरें आई हैं ना, यूनाइटेड नेशंस में फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर से इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिले और उन्होंने बोला कि हम आपके साथ हैं, इंसानियत की बुनियाद पे, ह्यूमैनिटी बेसिस पे हम आपके साथ हैं। ये खबर बकायदा आई है। मैं तो कहता हूँ ये सिर्फ नरेंद्र मोदी बातों में कह रहा है। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर क्या बातों में ही कह दें? इसराइल मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, ईरान जिंदाबाद, इसराइल मुर्दाबाद। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। इस टाइम पूरी दुनिया में एक ही खबर को डिस्कस किया जा रहा है कि ईरान ने जो 180 के करीब मिसाइल के साथ इसराइल के ऊपर अटैक किया। नो डाउट अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं है कि इसराइल के किसी एक शहरी की भी जान गई हो, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि इसराइल ये कहता है अब ना तो हम यूनाइटेड नेशंस को मानेंगे, ना ही दुनिया की किसी और ऑर्गेनाइजेशन को मानेंगे, और ईरान को करारा जवाब देंगे, करारा रिएक्शन देंगे। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, खबरें ये भी आ रही हैं कि इसराइल अब ईरान के जो पेट्रोल का सिस्टम है उसके ऊपर अटैक करेगा ताकि इकॉनमी सारी डिस्टर्ब हो, और उसका असर डेफिनेटली फिर पाकिस्तान पे भी आएगा, पूरी दुनिया पे भी आएगा। पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे, ईरान ने जो एक्शन किया उसका रिएक्शन इसराइल क्या देगा, क्या ईरान इसराइल के रिएक्शन के लिए तैयार है? पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम भाई। आपका नाम? जी मोहम्मद यासीन। क्या करते हैं यासीन भाई? जी मेरी दुकान है। आप क्या करते हैं? शॉप पे ही होते हैं। टॉपिक ये जितने भी हमारे भाई खड़े हैं, हम बात किस पे कर रहे हैं? फलस्तीन के ऊपर बात कर रहे हैं। खासतौर पे ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक किया, 180 रॉकेट फेंक दिए, एक इसराइली नहीं मरा। खबर अभी तक नहीं आई, अगर हो आगे खबर आएगी तो उसके ऊपर बात करेंगे। देखे ना, ये हमारा मीडिया है ना, ये भी सही तरीके खबर नहीं चला रहा। ठीक है। और बड़े अफसोस की बात है, ईरान एक अकेला कोशिश कर रहा है। अच्छा। और हिजबुल्लाह और जो की बाकी जो मुजाहिमती तहरीकें हैं, ठीक है, उनका उम्मत मुस्लिमा को साथ देना चाहिए। अच्छा। बाकी भी इस्लामी मुल्क को सिर्फ मुजम्मत से काम नहीं चलेगा। ठीक है। पाकिस्तान क्या कर रहा है या क्या किया या क्या कर सकता है? पाकिस्तान भी सिर्फ मुजम्मत कर रहा है। अच्छा। कम से कम एक करें कि एक ऐसा बयान दे जिससे इसराइल को पता तो चले कि हम मुसलमान हैं। इसराइल पाकिस्तान को गिन नहीं रहा, ना दुश्मन ना दोस्त, मतलब वो पाकिस्तान को पता नहीं मान ही नहीं रहा, उसे क्या असर पड़ेगा? लेट्स सपोज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कह देते हैं
कि लो जी अगर कल इसराइल ने ये हमला, ये जंग बंद ना की तो हम इसके ऊपर हमला कर देंगे, तो आपको लगता है कि वो डर जाएगा? वो तो अब खबर आ रही है वो यूनाइटेड नेशंस को नहीं मान रहा, वो कहता है हम अब किसी को नहीं मानेंगे, अब हम कब्जा करके मतलब वो जगह लेके रहेंगे। जो देखे ना, जो इसराइल के साथ खड़ा है अमेरिका, हमारा सबसे बड़ा दोस्त अमेरिका है। आप देखें हम क्या के दुश्मन है। देखे ना हमारे जो है, हमारे हुक्मरान है, वजीर, चाहे कोई पार्टी भी है, IMF, हाँ IMF क्या है, अमेरिका के साथ हम खड़े हैं। क्या इन्होंने कहा है कि अमेरिका पीछे क्यों नहीं हटता? असला कौन दे रहा है? ठीक है, फलस्तीन इसराइल को असला कौन दे रहा है? अमेरिका दे रहा है। ठीक है, हमने तो अभी तक अमेरिका के साथ ताल्लुकात खत्म नहीं किए। हमारी इतनी पावर नहीं है या हमारा उनसे लगाव नहीं है? क्या वजह हम इस पे बात नहीं कर पाते? देखें भाई, हम में ना जो है ये जो है ना ईमान वाला जज्बा नहीं है। अच्छा, कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत। ठीक है, पहले जो थे मुसलमान कम थे, अल्लाह ने फरमाया है कि आप ना कसरत पे ना जाएं, अपनी तादाद पे ना जाएं, अल्लाह के भरोसे पे जाएं। ठीक हो गया। हम में जो है अल्लाह पे भरोसा नहीं रहा। अल्लाह पे भरोसा नहीं रहा। अल्लाह पे भरोसा करे ना। अच्छा। ये सुपर पावर को ना देखें। नहीं, उनके पास टेक्नोलॉजी है ना। लेट्स सपोज आप ही हैं, आप जैसे बात कर रहे हैं, जज्बा है, अल्लाह पे भरोसा है, ठीक है, होना चाहिए, हम मुसलमान हैं, लेकिन सामने वाले के पास टेक्नोलॉजी, आपके मैं ऐसे ही जाके लड़ूंगा जी, मुझे जो है मेरे में जज्बा बहुत है, वो जज्बे पे सीधा फायर कर देगा। जी देखें, टेक्नोलॉजी हमारे पास भी है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कहाँ पे? वाहिद इस्लामी मुल्क है जो एटमी ताकत है। हाँ, ये और कोई नहीं है। ठीक है, हमारे पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी है, हम जवाब दे सकते हैं। ठीक है, इसराइल नहीं दे रहे भाई, यही तो बात है ना, क्यों नहीं दे रहे? अवाम डरते हैं, अवाम नहीं डरती। अच्छा, हम नहीं डरते, हमारे हुक्मरान इसराइल से डरते हैं। फलस्तीन, हमारे दिल फलस्तीन के साथ है। अच्छा, ठीक है, कश्मीर के साथ है, फलस्तीन के साथ है। अच्छा, कश्मीर का आप जहाँ पे भी मैंने नोट किया फलस्तीन का बात आती है, वहाँ कश्मीर की ले आते हैं। कश्मीर और फलस्तीन का जो मसला है वो लहदा मसला नहीं है। मसला बिल्कुल अलग है। अच्छा, कश्मीर में इतना नहीं हो रहा, अच्छा, जितना फलस्तीन में हो रहा है। ठीक है, फलस्तीन में आज 7 तारीख से हमला हुआ था ना। ठीक है, और आज आप देखें, आज 2 तारीख है, साल हो गया, साल पूरा। 40,000 से ज्यादा शुहदा हैं। फिर लबनान में भी जाने गए, लबनान में भी है। और आप देखें कि कितना जल्दी वो मुतहर्रिक हुए हैं, इजलास पे इजलास हो रहे हैं, हमला हुआ है, ये भी नहीं पता। बताएं, ये 1 साल हो गया, 1 साल हो गया जंग शुरू हो रहा है, इससे ज्यादा लगा लें, लेकिन ये प्रॉपर जो हमास ने अटैक किया था अचानक और उसके बाद ये सारी जंग स्टार्ट हुई थी। मुझे बता दें, इसराइल ने कितने लीडर मारे मुसलमानों के? हमास के 2-3 लीडर मार दिए, हिजबुल्लाह के लीडर को मार दिया, फिर ये ईरान के प्रेसिडेंट की भी खबर आती है, लेकिन वो चले कहते हैं कि हमने नहीं किया या जो भी है, लेकिन खबर यह आती है वो भी इसराइल ने मारा। इधर से क्या हुआ मुसलमानों की तरफ से? क्या मतलब इसराइल का कौन सा लीडर मरा? कोई बड़ा लीडर बताएंगे यार ये मर गया? कोई नहीं मरा, बल्कि वो तो कहते हैं हमने जो हमले कर रहे हैं, ये जो मिसाइल हमले किए हैं, वो तो कहते हैं हमने ये डिफ्यूज कर दिए हैं। हाँ बिल्कुल, ये कहते हैं हमने, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, हमने ये डिफ्यूज कर दिया। है भी है उनके पास? आपको नहीं लगता इसराइल के पास ऐसी नहीं है टेक्नोलॉजी? ठीक है, बल्कि देखे ना, जब तक भाई जितने भी मुसलमान हुक्मरान है, इसराइल जो है सेंटर में है, ठीक है, उसके साथ जितने भी मुल्क है ना, वो ज्यादातर इस्लामी मुल्क है। तो सभी चुप हैं, सभी चुप हैं, अपने मफादात है हर किसी के। ठीक है, उनके पास ऐसा डिफेंस डोम सिस्टम है जिससे अगर कोई मिसाइल फेंकेगा भी, वो मिसाइल जो उनसे या तो से ब्लॉक कर दिया जाएगा डोम सिस्टम के थ्रू, या फिर उन्हें पहले ही पता चल जाता है। अभी जैसे उन्होंने कहा, जब ये अटैक किया ईरान ने, उन्होंने कहा अपने अपने बंकर्स में, अपने फौजियों को, अपने शहरियों को कहा बंकर्स में चले जाएं, जिसकी वजह से किसी एक की जान नहीं गई। क्या ईरान के पास ये टेक्नोलॉजी, क्या जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके पास ये टेक्नोलॉजी है? देखें, उन्होंने हमला करना है, फिर हमने रोना है, लो जी इसराइल ने अटैक कर दिया, इतने बच्चे चले गए, बच्चों की जानें चली गई, इतनी औरतों की जानें चली गई, इतने मर्दों की जानें चली गई। जबकि अगर रियलिटी देखी जाए, हमला तो यहाँ से भी हुआ है ना। अब उन्होंने उसे टैकल कर लिया, उसे कंट्रोल कर लिया, उनकी टेक्नोलॉजी, उनका डिफेंस सिस्टम बेहतर है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि हम हमला नहीं कर रहे, वो सिर्फ हमला करी जा रहे हैं। मेरी बात को समझे? जी, मैं आपकी बात को समझ गया हूँ। हाँ। देखिए ना, जो है 40,000 से ज्यादा हमारे भी शहीद हैं, जिसमें ज्यादातर तादाद बच्चों की है। अच्छा, हम शहीद तो हो रहे हैं ना। ठीक है, हर कोई ये हम अपनी टेक्नोलॉजी, अपने डिफेंस को बेहतर करें, इसमें इसराइल को तो नहीं कह सकते। यानी हम ये कहेंगे भाई हमारा डिफेंस सिस्टम बेहतर नहीं है तो शहीद इसलिए हो रही है। ईरान ने भी सिर्फ 2 दफा हमले किए हैं। ठीक है, ठीक है, 2 दफा। जब उसके ऊपर खुद हमला हुआ है ना, ठीक है, तो ईरान ने सिर्फ जवाब दिया है और ऐसे कहा है कि जब ईरान के ऊपर अगर उन्हें हमला किया तो ईरान जवाब देगा। ठीक है, उसके बाद उसने ये नहीं कहा कि मैं जंग जारी रखूंगा, ये भी उसने कहा। चलो, उसने इतनी जुर्रत की है कि उसको जवाब तो दिया है। ठीक है, चले
और हम वैसे ईरान के अंदर इस्माइल हानिया को मार दिया गया, उनके अपने हसन प्रेसिडेंट नसरुल्लाह दूसरे लबनान के लीडर को, ये सब कुछ हो गया। मुझे बताएं अब आगे क्या होने वाला है आपके ख्याल से? वैसे तो जाहिर बात है आपको तो नहीं पता, लेकिन एक होता है ना जो आप देख रहे हैं कि पहले अटैक हुआ, फिर ये हुआ कि ईरान के प्रेसिडेंट को मार दिया गया, फिर हिजबुल्लाह के चीफ को मार दिया गया, हमास के चीफ को। अब तो उन्होंने कहा कि हम इसका बदला लेंगे और ईरान का जो पेट्रोल का सारा सिस्टम है ना, जो उनके जखायर हैं, जो उनके पेट्रोल का सारे, उसको तबाह करेंगे। तो ईरान तो रोड पे आ जाएगा। थोड़ी देर पहले यही खबर चल रही है मीडिया पे क्या कि अमेरिका यही कह रहा है कि हमने अगर इनके जो सिस्टम है ना, पेट्रोल सिस्टम है, तेल का सिस्टम है, इसके ऊपर अगर हमने सारी इकॉनमी चल रही है तो इसके ऊपर हमला कर दिया तो ईरान का जितना नुकसान होगा उसकी इतना सोच भी नहीं है। और वाकई नुकसान होगा उसका। तो क्या ईरान इसके लिए तैयार है? तो ईरान तैयार तो है। तैयार है आपके ख्याल से? इतनी टेक्नोलॉजी, इतना डिफेंस सिस्टम है ईरान के पास, है डिफेंस सिस्टम भी है, उसके पास टेक्नोलॉजी भी है। ठीक है। उसने ये भी कहा है कि अगला हम इससे भी ज्यादा जवाब दे सकते हैं, हमारे पास सलाहियत मौजूद है। ठीक है। और अल्लाह करे हो, हम तो कहते हैं उसके पास सलाहियत हो कि वो जवाब दे। देखे ना। अच्छा, इधर लास्ट में मैं एक चीज ये भी पूछना चाहूंगा भाई से, फिर मजीद लोगों से बात करेंगे। अगर कैमरामैन दिखाएं कि भाई फलस्तीन का जहाँ पे इशू होता है बहुत से लोग तो इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट की तरफ से क्या रिएक्शन होता है इसके ऊपर नहीं। भाईजान मुझे बताएं, इस टाइम पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर की पावर है और साथ ही हमारे कंट्री है इंडिया, उसके जो प्राइम मिनिस्टर की पावर है, क्योंकि रशिया के साथ उसके भी उनके तल्लुकात ठीक हैं, यूक्रेन के साथ उनके तल्लुकात ठीक हैं, इसराइल के साथ उनके तल्लुकात ठीक हैं, और फलस्तीन के भी प्राइम मिनिस्टर के साथ वो अमेरिका में जाके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिले हैं। वो चाहें तो जंग रुकवा सकते हैं अगर इंडिया चाहे, क्योंकि इकोनॉमी भी बड़ी है और इससे वो इंडिया के जो हैं वो इसराइल के साथ ताल्लुकात भी अच्छे हैं और फलस्तीन के साथ भी अच्छे हैं। अभी उन्होंने खुद कहा है ताल्लुकात हैं, अगर वो चाहे वो जंग रुकवा सकता है, लेकिन वो भी तो खुल के ना इसराइल की भाई हिमायत कर रहा है। नहीं, इधर थोड़ा सा मैं आपसे डिसएग्री करूंगा, क्योंकि जो खबरें आई हैं ना, यूनाइटेड नेशंस में फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर से इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिले और उन्होंने बोला कि हम आपके साथ हैं, इंसानियत की बुनियाद पे, ह्यूमैनिटी बेसिस पे हम आपके साथ हैं। ये खबर बकायदा आई है। मैं तो कहता हूँ ये सिर्फ नरेंद्र मोदी बातों में कह रहा है। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर क्या बातों में ही कह दें? वो तो हम वो भी नहीं हिम्मत रखते। वो तो अवाम तो उनके साथ है। वो तो खुल के जवाब, आज जो है ना वो मलेशिया के वजीर आजम भी माशाल्लाह आ गए हैं। अल्लाह उनका दौरा कामयाब करे, हमारे मुल्क के लिए अच्छा हो। वो भी आ गए, वो मिल के। मलेशिया से जाकिर नाइक भी आ गया, जिससे हम मतलब मजहबी लीडर और सारा मजहबी नहीं, आज वजीर आजम भी आ गया ना, वजीर आजम भी आ गया। वो मिल के कोई ऐसा जवाब दें। चलो दो लीडर हैं मलेशिया के और हमारे माशाल्लाह मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, वो भी ऐसा कोई जवाब दे, ऐसा कोई बयान तो देना जिससे कम से कम सिर्फ मुजम्मत तक तो ना हो। यानी उन्हें असर नहीं होता। आपको लगता है कि इधर शहबाज शरीफ साहब कह दें कि भाई इसराइल ने ये जो अगर अटैक किया तो हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे, तो क्या इसराइल डर जाएगा? मुझे बता दें। भाई डरेगा नहीं, मेरी बात सुने, डरेगा नहीं वो, लेकिन फिर भी वो ये बात। आप बताएं जरा क्या कह रहे हैं? अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? भाई ये बात मेरी सुने ना, ये कहेंगे नहीं कि हम जो है हमला करेंगे, ये बात नहीं करेंगे। आप ये लिख लें। क्या वजह है? मैं पैसे देना छोड़, वो अमेरिका का प्रेशर है। ठीक हो गया। चले जी, अच्छा लगा इनसे बात करके। मजीद भी यहाँ पे लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। भाई जैसे हो रहा है ना इसराइल वो फलस्तीन में, ये सब हमें चाहिए कि हमें जितने भी मुसलमान है ना, पहली बात हमें डूब के मर जाना चाहिए। जितने मुसलमान डूब के मर जाए। हाँ, इतना वो हमारे फलस्तीन बहन भाइयों के ऊपर जुल्म हो रहा है, हम फिर भी इस लिहाज से चुप हैं। एक गैरतमंद ईरान मुल्क है जो इस बात पे डट के खड़ा हुआ है कि हम जैसे वो फलस्तीन हमारे बहन भाई है ना, हम बदला लेंगे। बाकी ये पाकिस्तान, तुर्की वगैरह जितने हैं ना, ये बेगैरत मुल्क है, ये सिर्फ बोल सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। नहीं, बात सीधी सी है। यहाँ पे और कुछ नहीं है, ये सब बातें कर सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते। नारे लगवा सकते हैं। हाँ, नारे लगवा सकते हैं और सड़कों पे बस ये सड़कें बंद हो सकती हैं और कुछ करवा नहीं सकते ये लोग। इतना जुल्म हो रहा है, कम से कम 3 मंथ तो होने वाले हैं ना, इससे ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा अरसा होने वाला है, करीब ऑलमोस्ट होने वाला है। इतना जुल्म हो रहा है, हमारे हम जैसे जवान बच्चे वहाँ पे यतीम हो रहे हैं, मर रहे हैं। आपने ये बात की है कि पाकिस्तान और तुर्की कुछ नहीं कर सकते। दुनिया में कौन सी एक इस्लामिक कंट्री है जो एटॉमिक पावर रखती है? एटॉमिक पावर मेरे लिहाज से ना इस टाइम ईरान सबसे आला है। नहीं, पाकिस्तान एटॉमिक पावर तो क्या फायदा आया? एटम बम नहीं है, हर चीज है, लेकिन जब दिल में जज्बा ही ना हो इंसान के, तो इस चीज का क्या फायदा? अच्छा, अब ईरान ने अटैक किया इसराइल पे, आपने सुना, पूरी दुनिया में ये खबर चल रही है जी, अटैक कर दिया, लेकिन किसी की भी जान नहीं गई। अभी जान नहीं गई
तो इधर इसराइल से जवाब आया है, उनके जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि इसका हम बहुत सख्ती से बदला लेंगे, इसका हम रिएक्शन देंगे। और अब खबरें ये भी हैं कि उनके ऑयल सिस्टम को सारा जो सा उनका पेट्रोल निकलता है उसके वो जो सा वो अपना इस तरीके से अटैक करेंगे। बिल्कुल, जैसे उन्होंने कहा है ना कि वो इसराइल ने एक दूसरे को अमेरिका और इसराइल सपोर्ट कर रहे हैं। वो तो पूरी दुनिया को पता, खुलम खुला कर रहे हैं, खुलम खुला। और यहाँ पे सिर्फ ईरान ही खड़ा है ना फलस्तीन के साथ, पाकिस्तान और बाकी जितने भी, लेबनान भी खड़ा है, लेबनान, हाँ वो जो इराक भी, उधर खड़े हैं ना। हाँ। ये जो पाकिस्तान इतनी बड़ी पावर है, पाकिस्तान नाम है पाकिस्तान का, पाकिस्तान को चाहिए वो बोले उनकी तरफ से। अच्छा, ये चुप करके बैठे हैं, क्या सोच रहे हैं? वैसे तो हम ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान दुनिया की वाहिद इस्लामिक कंट्री है जिसके पास एटम बम है। हाँ। तो वो एटम बम क्या समझते हैं? वैसे तो चला तो दुनिया में तबाही होगी, लेकिन एटम बम का क्या फायदा है जब वो जंग के लिहाज पे चले ही ना। अच्छा, इस एटम बम का क्या फायदा है? बस वो ऐसे ही बना के रख दिया, उनको क्या रखने के लिए पैदा बनाया था। अच्छा, इस भाई से बात करके अच्छा लग रहा है। कौन स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, क्या स्टूडेंट है? स्टूडेंट, ठीक है। आपको फिर ये भी पता होगा कि जैसे कश्मीर का इशू है ना, पाकिस्तान भी और इंडिया भी कहाँ पे जाता है? यूनाइटेड नेशंस में, इक़वाम मुत्तहिदा में जाके बात करता है। लेकिन अब इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस को मानना कश्मीर के मामले में बंद कर दिया। वो कहते हैं ये हमारा आपस का मामला है, हम किसी यूनाइटेड नेशंस को नहीं मानते। ऐसे ही अब इसराइल ने भी कह दिया कि भाई इस मामले में हम किसी यूनाइटेड नेशंस को नहीं मानते, हम अब फलस्तीन के ऊपर जो सा हमारा वो है उसे कवर करके रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे? ये कहना यानी उन्होंने कहा कि हमने अब ये लेना ही लेना है, इस एरिया को लेना ही लेना है। जैसे वो इस बात पे डट गए हैं ना, हाँ। तो फलस्तीन वाले भी डट चुके हैं इस बात के, हम नहीं देंगे, हम आजाद मुल्क है। वो खुद कह रहे हैं हम आजाद मुल्क है, हम ये किसी को रियासत नहीं देंगे अपनी, क्योंकि वो हमारा मुल्क है। अच्छा। जैसे वो अमेरिका उसे सपोर्ट कर रहा है ना इसराइल को, इस बात के ये मुल्क छीनना है, ऐसे ही पाकिस्तान और जितने भी इस्लामी ममालिक है ना, उन्हें भी चाहिए कि फलस्तीन को सपोर्ट करें। ठीक है भाई ये तुम्हारा मुल्क है, तुम इसे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। उनको थोड़ी जब पता लगेगा ना कि मेरे पीछे भाई अच्छा, है। मैं और आप, मेरी और आपकी अगर लड़ाई होती है, मेरे पास टेक्नोलॉजी है, वेपन है, ये सब चीजें, आप हाथ से लड़ रहे हैं, क्या मुकाबला कर पाएंगे मेरा? जी बिल्कुल कर पाएंगे, जब दिल में जज्बा होगा तो कर पाएंगे। नहीं, मेरे पास वेपन होगा, मैं वेपन से आपको जज्बा। हाँ। हमें पता है ना, हमने शहीद होना है। अच्छा। जब इतना दिल में जज्बा है कि शहीद होना है, तो फिर डर किस चीज का? क्या अगले पास आइटम बम हो, क्लाशन हो, कोप हो, हम नहीं डरने वाले। हम इतने बहादुर कौम है कि हम किसी चीज से नहीं डरने वाले। ठीक है, हाँ, जो मर्जी भी हो, हम वो अगला बंदा कह देना हम ये कर सकते हैं, हमारे पास ये वेपन है। हमें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हम ऐसी कौम है कि हम नहीं डरने वाले। तो फिर आपस में हम क्यों लड़ते हैं? हम आपस में क्यों नहीं ये इकट्ठे हो रहे? हमारे अभी आप ही कह रहे थे, मैं वो लफ्ज तो नहीं यूज करूंगा जो आपने बोला, पाकिस्तान और तुर्की समझ लें कि इनमें गैरत नहीं है, वो उस तरीके से नहीं है। लेकिन अभी आप ही कह रहे हैं कि हम लोगों में गैरत नहीं है, अभी आप कह रहे हैं कि जज्बा बहुत है। जज्बा और गैरत वो अलग चीज होती है, क्योंकि वो पाकिस्तान जब देख लेना बंदा एक के बहन भाई को आपस में लड़ रहे हैं। हाँ, लड़ रहे हैं। ठीक है। तो हमें चाहिए कि हमें उन्हें एक दूसरे को सुलह करवानी चाहिए। नहीं हो रही तो जो बंदा ठीक है उसके साथ खड़ा होना चाहिए। ठीक है, खड़ा होना चाहिए। ठीक है। ऐसा तो नहीं वो बंदा एक दूसरे के साथ लड़ रहे हो और बंदा जो सुलह हो। ठीक है, आगे क्या देख रहे हैं? आपको लगता है कि अभी दोबारा से ये जो मामला होंगे, इसराइल फिर से अटैक करेगा या कोई बदला लेगा ईरान से? जैसे पहले उनके प्रेसिडेंट को उड़ा दिया गया, फिर उसके बाद वहाँ हमास का जो लीडर आया उसे भी उड़ा दिया गया, यानी वो तो चुन चुन के बदला ले रहा है ना इस चीज का। बस इस चीज पे देखना चाहिए ना, वो जैसे चुन चुन के ले रहे हैं, इनको भी चाहिए कि चुन चुन के बदला लिया जाए। चले, मजीद भी यहाँ पे भाई मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हसनैन। और आपका नाम? मोहम्मद असदुल्लाह। आप? साजिद। आपका नाम जी? मोहम्मद इनान, मोहम्मद रजा, मोहम्मद शेब। सर क्या करते हैं आप? मैं बैंक में जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। आप क्या करते हैं? बैंक में जॉब करता हूँ। आप भी बैंक में जॉब? ठीक है। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इस टाइम पूरी दुनिया में एक ही टॉपिक डिस्कस हो रहा है जी, ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया, 180 से ज्यादा मिसाइल फेंक दिए, अटैक कर दिया, बहुत बड़ा अटैक। लेकिन एक भी इसराइली शहरी की या किसी की, एक भी इसराइली की जान नहीं गई, कोई ऐसी खबर नहीं आई। मुझे बताएं, 180 मिसाइल फेंके हैं, लेकिन इसराइल का टेक्नोलॉजी या डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि एक भी बंदे की जान नहीं गई। नंबर 1 तो इसराइल को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, ये ठीक हो और गया। उनकी टेक्नोलॉजी बहुत जबरदस्त है। अच्छा, उनकी इकोनॉमी की हमसे बहुत अच्छी है। बिल्कुल। सबसे पहले हमें चाहिए कि हम अपनी टेक्नोलॉजी को मजबूत करें, ठीक है। और इसके अलावा हमारी इकोनॉमी भी इतनी अच्छी हो कि हम उनका मुकाबला कर सकें। ठीक हो गया ये। अगर मतलब वैसे तो जंग होनी नहीं चाहिए, मैं तो ओपनली कहता हूँ, पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी मसले का कोई हल जंग नहीं है। लेकिन अगर हम कहते हैं जी हम तबाह कर देंगे, एक साइड पे 180 मिसाइल फेंके हैं और एक बंदा नहीं मरा, आप भाईजान इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने टेक्निकल और लॉजिकल बात किया कि भाई पहले तो अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी जो है इकोनॉमी उनके बराबर करें। दूसरे नंबर पे इन्होंने बोला जी उन्हें अमेरिका सपोर्ट कर रहा है।
इधर भी तो रशिया सपोर्ट कर रहा है, खबरें आती हैं, कभी खबरें आती हैं कि जी 57 कंट्रीज इकट्ठे हैं। क्या कहना चाहेंगे ईरान और इसराइल के ऊपर? जी सर, वैसे ही जैसे है उनको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, इसमें चाहिए कि पाकिस्तान भी फलस्तीन को सपोर्ट करे सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, अब उन्होंने बोला है कि हम बदला लेंगे इस चीज का, और जाहिर बात है पहले 40,000 के करीब या इससे ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। इस दफा वो कैसा बदला लेंगे, क्या करेंगे, और क्या हम बदले के लिए, यानी कि ईरान बदले के लिए रेडी है? ईरान के साथ साथ पाकिस्तान को भी रेडी होना चाहिए। ईरान तो रेडी है, ईरान तो ऑलरेडी उन्हें थ्रेट कर चुका है। लेकिन देख लें, पहले भी ईरान ने अटैक किया था तो बदले में उनके प्रेसिडेंट को उड़ा दिया गया था, ऐसा है कि मेरे नहीं? ख्याल में इस दफा ईरान को उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग उनको जवाब देना चाहिए। इस दफा ईरान को ज्यादा स्ट्रॉन्ग ज्यादा जवाब स्ट्रॉन्गली मिलेगा। जवाब देना चाहिए, और हम मुसलमानों को चाहिए कि उनका अच्छा। साथ दें। अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उनके लिए आवाज लाजमी उठानी चाहिए। चले, आवाज तो इधर हर पाकिस्तानी उठा रहा है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट क्या कर सकती है? लेट्स सपोज गवर्नमेंट को कहें जी हम फलस्तीन के साथ है, करेंगे क्या? हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए फाइनेंशियली। ठीक है, तो हम मोदी IMF से पैसे ले रहे हैं, तो यही तो बात है कि हमें पहले अपनी इकोनॉमी अपने आप को support अपने आप को करना है। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक हो गया। देन ही हम उसकी मदद कर सकते हैं। मजीद फिर किसी की हेल्प कर पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मोहम्मद इमरान। इसराइल और जो फलस्तीन में मामला चल रहे हैं, जंग चल रही है, अभी ईरान ने अटैक किया, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? क्या मुसलमान यूनाइटेड हैं, इकट्ठे हैं? इनमें इत्तेफाक नहीं है भाई आपस में। अच्छा, हाँ, ये नहीं, एक कौम नहीं हो सकती है, एक कौम हो ही नहीं सकते? नहीं हो सकती है। हम आपस में नहीं यूनाइटेड, क्या वजह? वजह यही है कि हमारे मुल्क के जो हालात चल रहे हैं आप देख रहे हैं। ठीक है, आर्मी ठीक हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये सब कुछ आर्मी कर सकती हम है। आपस में यूनाइटेड हो आपस जाए, में हम आपस united में हो ठीक जाए, हो जाए बिल्कुल तो ऐसे ही बेहतर हो सकता बेहतर है। हो सकता है। मजीद लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? नदीम। नदीम भाई, अगर थोड़ा सा, क्योंकि कैमरा इस साइड पे है, आप थोड़ा इस साइड पे आ जाएं तो मैं आपसे सवाल कर सकूं। अच्छा, चलें इधर ही ठीक है। मुझे ये बता दें, क्या कहना चाहेंगे? इधर जिससे भी बात कर रहे हैं वो कह रहा जी ईरान जबरदस्त जवाब देगा। ईरान ने फलस्तीन पे हमला किया, ईरान ने इसराइल पे हमला किया, एक भी शहरी अभी खबर नहीं आई जी एक इसराइल की जान चलेगी, 10 इसराइलियों की जान चलेगी। वो 40,000 से ज्यादा, मतलब उनकी टेक्नोलॉजी, उनका डिफेंस सिस्टम इतना बेहतर है। हाँ जी, ये इसराइल जो है वो ईरान पे अटैक करेगा। उन्होंने तो कह दिया कि हम बदला लेंगे, लेंगे, तो क्या ईरान रेडी है इसके लिए? रेडी है। ठीक और हो गया जी। अमेरिका जो है वो उसके साथ खड़ा हुआ है, तो ईरान के साथ भी तो बहुत कंट्रीज खड़े हैं, या नहीं? लेकिन पाकिस्तान हमायत नहीं कर रहा। पाकिस्तान किसकी? फलस्तीन की हिमायत नहीं कर रहा? नहीं, इसकी ईरान की और फलस्तीन की, दोनों की। ठीक है, हमायत कैसी करे? क्या ऐसा करे कि पता चले कि भाई ईरान के साथ है, फलस्तीन के साथ है? मुसलमानों को एक होना चाहिए, जैसे वो लोग एक हैं। कौन लोग? इनको ये यहूदी, ठीक हो गया। जितने भी यहूदों ने सारा, ये सब एक हैं। ठीक है, बताएं। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान को भाई, अच्छा, मुझे बताएं, फलस्तीन, ये भी ईरान और जो इसराइल की जंग चल रही है, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? कि कोई पता है या नहीं? ये तमाम मुसलमानों को चाहिए कि एक दूसरे मुसलमानों का साथ देना चाहिए। हम देना इस्लामी चाहिए। भाई हैं, ठीक है, हम किसी से नहीं डरते आप हैं। डरते नहीं, लेकिन आप कर क्या सकते हैं, मुझे ये बताएं। हम नहीं कर सकते, हमारे बड़े जो हुक्म देंगे हम इंशाल्लाह उस हुक्म पे तामीर करेंगे। ठीक है, पहले मेरा ख्याल है कि पहले हमें अपनी हालत को बेहतर कर लेना चाहिए, हम उसके तो बाद जैसे नहीं, भी हंसे नहीं। अच्छा, हम जैसे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने वतन में अपने वतन की खैर मांगते हैं, अपने जबरदस्त। वतन के लोगों की ठीक है, और अपने दीन इस्लाम की। हम चाहे जैसे भी हैं, अल्लाह ताला हमारे ऊपर मेहरबान है। अच्छा, अल्लाह ताला मेहरबान है। चले इधर ही सभी लोगों से पूछ लेता हूँ जी, अल्लाह ताला इस मेहरबान है हम लोगों पे, जो यहाँ पे आए दिन महंगाई बढ़ रही है? हुकूमत मेहरबान हो, हाँ, इस्लामी मुल्क साथ रल के उनका साथ दे। साथ ठीक देना है, चाहिए। इस्लामिक कंट्री साथ मिल ये के अपना मियां नवाज शरीफ साहब हो गया, या जितने मियां भी, शहबाज हाँ। शरीफ साहब, कोई भी है, ठीक है। ये तो मकसद है, कोई मुसलमानों इनकी के बात से हक agree में करते बात हैं? ही नहीं उठा रहे हैं। ये कह रहे हैं अल्लाह ताला हमसे खुश है, इस टाइम अल्लाह ताला हमसे राजी है। अगर अल्लाह ताला राजी है, क्या वजह महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है? अल्लाह ताला राजी होता तो हम हमारे united होते। बिल्कुल होते। हमारे मुल्क के हालात आपको बेहतर जानते होते। हैं। हाँ, आप जानते हैं ना, इधर गरीब रुल रहा है, ऐसे ही है। रात की खाने की रोटी होती नहीं है। इधर जो जब जिस जगह पे आप खड़े हैं ना, हाँ, ये तो मतलब के अच्छी जगह है, मतलब के मतलब सिटी है, हाँ, main city है। मेन सिटी है। इसके आप इधर उधर चले जाए ना, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं इस टाइम किसी ने खाना नहीं खाएगा, इतने घर पड़े हैं इसमें इधर। कोई शक नहीं है। ठीक है। एक साइड पे हम कह रहे हैं कि जी इसराइल जो है मुसलमानों को मार रहा है, उसके ऊपर हमला कर रहा है। दूसरी साइड पे पाकिस्तान से ये खबरें आती हैं या नहीं आती कि भाई भूख की वजह से मर रहे हैं लोग? पाकिस्तान को अपना ही नहीं पता क्या हो रहा है इधर मुल्क में, वो दूसरों की क्या खबर देंगे, फलस्तीन की क्या खबर देंगे कि उधर या क्या हो क्या रहा है। हेल्प करेंगे? हाँ, क्या हेल्प? यहाँ
वो खुद अपने इतने मसाइल आ गए ना पाकिस्तान में, हैंडल ही नहीं हो रहे इन हुक्मरानों से। इतने उन्होंने वो अब कर लिया है, IMF से कर्जा ले लिया, कर्जा इतना ले लिया, वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले लिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्जा ले लिया, चाइना से कर्जा ले लिया, UAE से कर्जा ले लिया, सऊदी अरेबिया से कर्जा ले लिया। आप खुद देख लें, वो सब यहूदियों से कर्जा ले लिया। अब आप बोले, जब एक तरफ हम कहते हैं यहूदी हमारे दुश्मन है, कहते हैं कि नहीं? बिल्कुल कहते हैं। एक तरफ यहूदियों से कर्जा ले रहे हैं, एक दिन को कहते हैं कि यहूदी मतलब हमारे दुश्मन है, वो है, ये है, फिलान है, ठीक और है। रात को हम उनके आते हैं। मुझे बताएं इस टाइम हमारी जो इकॉनमी, हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो पोजीशन है और इंडिया की इकॉनमी और उनके प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन है, इसराइल हमारी बात मानेगा जंग रुकने के लिए या इंडिया अगर कहे तो उनकी बात मानेगा? एक मैं एग्जांपल के तौर पे एक पावर की बात अगर करें जी, पावर की बात ये है कि ना, आप बताएं इंडिया की बात वो मानेगा या पाकिस्तान की? मेरे ख्याल से जो उसके साथ खड़ा होगा वो उसकी बात मानेगा, ठीक हो पर गया। लेकिन पाकिस्तान की बात जरूर मानेगा। ठीक है, हाँ, वो इसलिए मानेगा कि वो ना हर पाकिस्तान के हर चीज में उसके साथ खड़ा था। जब वो एटमी सलाहियत बनी थी ना पाकिस्तान, अच्छा, तो दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी फलस्तीन को हुई थी। नहीं मैं इसराइल की बात कर रहा हूँ। इसराइल इस टाइम इंडिया की बात मानेगा या पाकिस्तान की? अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ये कहे कॉल करके इसराइल के प्राइम मिनिस्टर को कि यार जंग रोक दी जाए, दोनों साइडों पे जाके ये बोले फलस्तीन को भी और इसराइल को भी, तो जंग रुकेगी या नहीं पाकिस्तान? रुकेगी। पाकिस्तान जब कहेगा तो तब जंग रुक जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मोहम्मद इजाज। और आपका नाम? एस रमजान। एस रमजान। मुझे दोनों भाई ये बता दें, इस टाइम ईरान और इसराइल की जो जंग चल रही है, आगे क्या देख रहे हैं? एक साइड पे हमारे जो उनसे आप सुन रहे हैं कि जी ईरान ने हमला कर दिया, दूसरी साइड से खबर ये आ रही है कि अब वो हमला करेंगे। पहले इस मुल्क का तो सोचो, बाद की बात है उसकी। पहले ये सोचो, बाद की बात है। नहीं ये बात अभी ये भाई इधर खड़े थे, उन्होंने भी यही बात की। वो भाई थोड़ा सा ठीक है, अच्छा नहीं आप अंकल बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हम क्यों नहीं इस मुल्क का सोचते? फिर इन तीनों को इकट्ठे बिठा दो, नवाज शरीफ वालों को भी, शहबाजे को भी और इमरान को भी। मुल्क सही हो जाएगा। मुल्क सही हो जाएगा। हाँ। हम जो हर बात पे ये तो कहते हैं फलस्तीन के साथ हैं, हम कर क्या सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। सारे यार खाने वाले ही है बस। ठीक है, सारे हम खाने क्या वाले कर सकते हैं? हम उनके इमदाद करनी चाहिए। क्या इमदाद करें, क्या हेल्प करें? हम तो खुद लोगों से जाके हेल्प ले रहे हैं। हाँ? बड़े जो लोग हैं वही हेल्प करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे। चले जी, हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है। मैं यहाँ पे यहाँ सारे लूटने वाले ही हैं। यहाँ पे आम पब्लिक की क्या इस टाइम सूरत हाल है? तो पब्लिक मार रही है प्यास से, ठीक है, महंगाई की वजह से। ठीक हो गया जी ये चीज है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, बात करेंगे, आप बात करेंगे। चले यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। और लास्ट में अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूंगा, जैसे भी एक अंकल मौजूद थे, उन्होंने कहा कि सबसे पहले इस कंट्री का तो सोच लो। एक भाई यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने कहा कि सबसे पहले पाकिस्तान से गुर्बत तो खत्म कर लो। यहाँ पे जो गुर्बत की वजह से लोगों की जानें जा रही हैं उसकी हमें फिक्र नहीं है, लेकिन फलस्तीन में हमें ये फिक्र है कि आज फिर जो सा इसराइल ने हमला कर दिया। नो डाउट दुनिया में कहीं पे भी अगर जुल्म हो, हमें साथ खड़ा होना चाहिए, हमें आवाज उठानी चाहिए, हमें उनके लिए बोलना चाहिए। लेकिन क्या हमारी इस टाइम इतनी पावर, क्या इतनी पोजीशन, क्या इतनी इकोनॉमी है कि हम किसी के लिए बोलें, चाहे इसराइल के लिए चाहे फलस्तीन के लिए, किसी के लिए भी बोलें तो दुनिया हमारी बात सुनेगी? दूसरी साइड पे हम ये देख रहे हैं कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली कह दिया, खबरें ये आ रही हैं कि हम ना तो यूनाइटेड नेशंस को मानते हैं, ना ही दुनिया की किसी और ऑर्गेनाइजेशन को मानते हैं। अब हम अपना जो है वो यहाँ पे कब्जा करेंगे, इस जगह को अपने कंट्रोल में हर हाल में जरूर करेंगे और ईरान से बदला जल्द अज जल्द लेंगे। पाकिस्तान की पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई और मेरी पर्सनल ओपिनियन भी मैंने आपको बताई। आप इसे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।